पूजा की कहानी की तरह ही यहाँ एक और प्रेरणादायक कहानी है जो भक्ति, ईमानदारी और दैवीय न्याय पर आधारित है। श्रद्धा का फल। सबरमती की चाय वाली। गुजरात के एक छोटे से गांव में सुमन नाम की महिला रहती थी। सुमन के पति एक मिल में काम करते थे, लेकिन एक गंभीर बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। सुमन पर अब अपने दो छोटे बच्चों और बूढ़े ससुर की जिम्मेदारी थी। सुमन के पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, बस एक पुराना मिट्टी का चूल्हा और चाय बनाने का हुनर था। संघर्ष और लोक लाज। सुमन ने हाईवे के किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी दुकान डाल ली। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते कि एक औरत अब सड़क पर चाय बेचेगी, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। वह भगवान कृष्ण कान्हा जी की परम भक्त थी। वो हर सुबह पहली प्याली चाय का भोग अपने छोटे से कान्हा की मूर्ति को लगाती और फिर बेचना शुरू करती। उसका एक ही नियम था, चाहे कितनी भी गरीबी हो, वो कभी दूध में मिलावट नहीं करती थी और किसी भूखे को अपनी दुकान से खाली हाथ नहीं जाने देती थी। लालची पड़ोसी का षड्यंत्र। सुमन की दुकान खूब चलने लगी, क्योंकि उसकी चाय में प्यार और शुद्धता थी। ये देखकर पास के एक ढाबे वाला भगत उससे जलने लगा। उसने सोचा कि अगर सुमन यहाँ से हट जाए तो सारी सवारियां उसके ढाबे पर आएंगी। एक रात भगत ने चुपके से सुमन की टपरी में आग लगा दी। सुबह जब सुमन वहां पहुंची तो सब कुछ राख हो चुका था। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। हे कान्हा, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? एक रहस्यमयी अजनबी। सुमन वहीं राख के पास बैठी थी कि तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसने कहा, बेटी, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ी चाय मिलेगी? सुमन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, तारांकन बाबा, मेरी दुकान तो जल गई, पर रुकिए, मेरे पास थोड़ा दूध और अदरक बचा है। मैं अभी इसी राख पर पत्थर रखकर आपके लिए चाय बनाती हूँ। सुमन ने अपनी मेहनत से टूटे हुए पत्थरों को जोड़ा और बाबा के लिए चाय बनाई। बाबा ने चाय पी और मुस्कुराते हुए बोले, तारांकन बेटी, जिसकी रक्षा स्वयं द्वारकाधीश करते हैं, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा? जा, उस राख को हटा, वहां तेरा भविष्य इंतजार कर रहा है। चमत्कार और न्याय। जैसे ही सुमन ने राख हटाई, उसकी आंखें फटी रह गईं। मिट्टी के नीचे से सोने के सिक्कों से भरी एक पुरानी गागर निकली। वो कोई साधारण खजाना नहीं था, बल्कि बरसों पहले वहां दबे हुए पुरखों की अमानत थी, जो आज सुमन की ईमानदारी के कारण उसे मिली थी। वहीं दूसरी ओर, जैसे ही भगत लालची पड़ोसी को ये पता चला, वो ईर्ष्या के मारे पागल हो गया। वो उस जगह को हथियाने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उस मिट्टी को छुआ, उसके हाथ सुन्न हो गए और वो अपनी आवाज खो बैठा। वो तब तक ठीक नहीं हुआ जब तक उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और सुमन से माफी नहीं मांगी। सुखद अंत। सुमन ने उन पैसों से गांव में एक बड़ा अन्नपूर्णा केंद्र खोला, जहां यात्रियों को अच्छी चाय और गरीबों को मुफ्त भोजन मिलता था। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और हमेशा कान्हा जी की सेवा में लगी रही। सीख। जो मुसीबत में भी अपनी ईमानदारी और ईश्वर पर विश्वास नहीं खोते, भगवान स्वयं उनकी रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं।